आज हम बात करने जा रहे हैं गोवा की एक ऐसी पुरानी संस्कृति धीरियों की जो हमेशा विवादों में रही। धीरियों गोवा में सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी रहा है और विवाद का कारण भी। दरअसल साल 1997 से इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन ये पृथक नहीं हो पाया। इसके साथ ही इस संस्कृति के नाम पर हिंसा, जुआ और पशु क्रूरता को बढ़ावा मिलता रहा, जो न्यायालय के आदेशों और संविधान की भावना के विरुद्ध रहा है। लेकिन अब इसे कानूनी मान्यता देने की मांग एक बार फिर तेज होती जा रही है। गोवा विधानसभा के मानसून सत्र में धीरियों को कानूनी मान्यता देने की मांग उठी है। डिमांड करने वालों में सिर्फ विपक्ष विधायक ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष विधायक भी शामिल थे। वहीं धीरियों के पक्ष में गोवा के कई लोगों का कहना है कि ये गोवा की सांस्कृतिक आइडेंटिटी है, पारंपरिक तरीके से चलता है, वरना पशु मालिकों के लिए आजीविका का संकट हो सकता है। कुछ ने मांग की है कि इसे नियमों के साथ कानूनी रूप में वैध किया जाए, जैसे जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में वैध किया गया था। हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाचेर सुरू आहा, तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजूनपर्यंत चालू आहा। आणि हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुलफायट्स पारंपरिक प्रथा कशी चालू आहा। ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान पिढ्या हे चालू आहा आणि हे केन्ना करतात हांव म्हणना डेली करपाक जाय। हे ट्रेडिशनल आमचे विलेज फेस्टिवल्स असतात किंवा मे बी ते फेस्ट असो, पूजा असो, बर्थडे असो, हे तेच टायमाचेर ते पारंपरिक त्या टायमाचेर धिरयो लाय दिलेले आसात। पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फाईट पळोवंक वतात आणि ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन। तो सांगता पळय ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून, इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन। आता तातून कितें आहा, अंडर द कायदो आणि मुखेलमंत्र्यांची उत्तर दिला, तातून लिगलायज करपाची सोडून कशें बंद आपूण केला, कितल्यो केसी घाल्या त्यो खबऱ्यो उलयलेल्यो आहा। म्हणजे म्हाका दिसना ताणें मुखेलमंत्र्याची परवानगी घेतल्या, जो ताजे रिलेशन बरें आहा ताजे कडेन, पूण परवानगी घेतल्याशी दिसता म्हाका। दुसरे बाब सुदीन ढवळीकर जो एमजी पार्टीचो लिडर आहा, तो हे दोन नंदीक झगडी लायता काय म्हणून म्हणना जाल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी हांव सुरवात करता। स्पीकर सर, एक हो जर ट्रेडिशनल गोवन स्पोर्ट लिगलायज करूंक जाय जाल्यार हे हावजानूच तो करूंक जाय आनी ह्या हावजांतल्यानूच ते सुरवात जावंक जाय। धिरयो आहा हो घडोवन हाडपाची गरज आसा। एंटायर गोवा देर इज अ फॅन फॉलोइंग। राव हांव मातशें सांगता, हांवें हेज्या पयलीं जेन्ना हांवें बिल इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांव उलयल्लो तेन्ना रेव्हेन्यू मॉडेल दाखयल्लो, आनी आय हॅड टोल्ड ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term। मानसून सत्र के 9वें दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग पर धीरियों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी ये भरोसा दिया है कि इसके लिए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। With reference to the above the required information as under, the bullfight Dhirio has been banned by the Honorable High Court Bombay in a Panji in a criminal writ petition with 347/1 1996, the people of Animal versus Parimal Rai and others, for the year 22-2025 up to 3/6/25. The following number of cases have been registered against the accused person, the 11/1 and the prevention of the cruelty to the animal act। हालांकि पशु अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये गंभीर रूप से क्रूर है, जिसमें जानवरों को दवाएं, उत्तेजना, दर्द और जोखिम से गुजारने की तैयारी की जाती है। उनका कहना है कि अदालत का फैसला स्पष्ट था, ये अभ्यास सुसंस्कृत नहीं बल्कि असंवेदनशील भी है। चलिए धीरियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस कथित सांस्कृतिक विरासत के नाम पर परंपरा है क्या। दरअसल धीरियों गोवा की एक पुरानी ग्रामीण परंपरा है, जिसमें दो बैलों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है। इस परंपरा को आप बुल फाइट भी कह सकते हैं, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। यह आमतौर पर मेलों, त्योहारों या गांव के आयोजनों के दौरान होता है। एक समय धीरियों स्थानीय मनोरंजन का हिस्सा हुआ करता था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, इसके लिए प्रचार भी किया जाता था। यहाँ तक कि संगीत के साथ लोगों की भारी भीड़ भी मौजूद होती थी। चलिए अब इसके बारे में कानूनी स्थिति भी जान लेते हैं। दरअसल भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम यानी पीसीए एक्ट 1960 के तहत धीरियो गैर कानूनी है। 1990 के दशक में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कई गांव में ये आज भी छिपकर या सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर होते। दिसंबर 1996 में बॉम्बे उच्च न्यायालय पणजी बेंच ने धीरियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित किया था, क्योंकि इसमें जानवरों को लड़ाई के लिए उकसाना,
और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। हालांकि इसके फौरन बाद हाईकोर्ट के फैसले को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जनवरी 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। हालांकि साल 2009 में सांसद फ्रांसिस सार्दिन ने विधेयक पेश किया था जिसमें धीरियों के प्रतिबंध को हटाकर इसे वैध किया जा सके, लेकिन वो विधेयक संसदीय प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सका। फिर 2015 में विधानसभा द्वारा एक समिति बनाई गई थी, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन नहीं हो पाया और तटस्थ रूप से अध्ययन ही रुका रहा। अगस्त 2025 तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अब फिर इसे वैध करने की मांग तेज होती जा रही है। उदाहरण दिया जा रहा है तमिलनाडु की एक ऐसी ही सांस्कृतिक विरासत जलीकट्टू का, जिसे तमिलनाडु की विरासत मानते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने हरी झंडी दे दी थी। कुछ उसी तर्ज पर अब मांग की जा रही है कि ये न सिर्फ गोवा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाला एक खेल है, बल्कि कई लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी इस पारंपरिक धरोहर के नाम पर होता है। अब देखना यह है कि इस दिशा में गोवा की डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है और सभी कानूनी बाध्यताओं को पार करते हुए क्या इस परंपरा को कानूनी मान्यता मिलेगी। राष्ट्र टीवी के लिए अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट।